दोस्तों, महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि महामेट्रो वो महाराष्ट्र के कई बड़े शहरों में मेट्रो को बनाने का काम करती है और कर रही है। जैसे कि मुंबई मेट्रो हो, पुणे मेट्रो हो, नागपुर मेट्रो हो, इन सब का जो मेन हेड है वो महामेट्रो है। और महामेट्रो ने इस सप्ताह पैकेज RS01 के अंतर्गत नागपुर मेट्रो की 43.8 किलोमीटर लंबी चरण 2 परियोजना के लिए 48 नए मानक गेज कोच यानी कि रोलिंग स्टॉक खरीदने के लिए निविदाएं आमंत्रित की है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग नागपुर मेट्रो फेज 2 के बारे में जानेंगे, जो कि 43.8 किलोमीटर का होगा। इसके लिए क्या क्या काम चल रहा है, काम किस तरह से आगे बढ़ रहा है, ये पूरा रूट क्या होगा, टेंडर जारी कर दिया गया है तो कब इस पर काम स्टार्ट होगा। आइए डिटेल में जानते हैं नागपुर मेट्रो फेज 2 के बारे में। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। मैं हूं विकास। नागपुर शहर के लिए आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण दिवस है। मैं ऐसा मानता हूं कि एक केवल किसी मेट्रो की शुरुआत यहां नहीं हो रही। 21वीं शताब्दी के नागपुर शहर की शुरुआत आज इस मेट्रो के माध्यम से हो रही है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इसके लेटेस्ट अपडेट पर क्या निविदाएं जारी की गई है, इस पर बात करते हैं। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि इन 48 कोचों को नागपुर मेट्रो की ऑरेंज लाइन और एक्वा लाइन पर 3 कोच विन्यास यानी कि DMC प्लस TC प्लस DMC में 16 ट्रेन सेटों के रूप में संचालित किया जाएगा, जिन्हें चरण 1 में बनाया गया था। और वर्तमान में चरण 2 में उत्तर में कन्हान, दक्षिण में बूटी बोरी MIDC, पूरब में ट्रांसपोर्ट नगर यानी कि कापसी और पश्चिम में हिंगना तक विस्तार किया जा रहा है। 16 नई ट्रेनें नागपुर मेट्रो की 23 CRRC ट्रेनों के साथ संचालित की जाएगी। और ऑरेंज लाइन के खापरी डिपो जहां पर 14 ट्रेनें यानी कि 42 कोच और एक्वा लाइन के हिंगना डिपो यानी कि 2 ट्रेनें जिसमें कि 6 कोच होंगे, इन सबको खड़ा किया जाएगा। अनुबंध के दायरे में परिचालन और रखरखाव कर्मियों का प्रशिक्षण भी शामिल है और इसमें 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट है कि आप 15 साल तक व्यापक वार्षिक रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल के लिए स्पेयर जैसे कि आपातकालीन, ओवरहॉलिंग, UES आदि उपभोग वस्तुएं, उपकरण, विशेष उपकरण, परीक्षण, निदान उपकरण, जीगस, फिक्चर, गेज, कई तरह के परीक्षण होते हैं। इन सारी चीजों का यहाँ पर समाधान किया जाएगा ताकि नागपुर मेट्रो के जो फेज 2 में काम चल रहा है उस पर टोटल 48 कोच के साथ मेट्रो चलेगी और उन सबको इन जगहों पर रखा जाएगा और इसको जो हैंडल करने का काम करेगी, इसी के लिए टेंडर जारी किया गया है। 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर आपको बता देगा इसकी, जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर 16 नए ट्रेनों को बनाया जा रहा है। महामेट्रो की निविदा दस्तावेज के अकॉर्डिंग नई कारें आधुनिक डिजाइन की होगी, स्टेनलेस स्टील होगा, एल्यूमिनियम का यूज किया जाएगा और बॉडी इसका काफी हल्का होगा ताकि ये स्पीड पकड़ सके। 3 फेज AC ड्राइव के साथ VVVF नियंत्रण, पुनर्योजी ब्रेकिंग और अननामित ठेकेदारों द्वारा प्रदान किए गए ATP और ATO के लिए उपयुक्त किया जाएगा। नोटिस में कहा गया है कि नागपुर मेट्रो की ट्रेनों को ऑटोमेशन ग्रेड 2 यानी कि GOA2 मानकों के अनुरूप बनाया जाएगा, जो कि ड्राइवरलेस संचालित यानी कि GOA3 इससे 1 कदम नीचे और अनअटेंडेड ट्रेन संचालन GOA4 से 2 कदम नीचे है। ऑटोमेशन के विभिन्न ग्रेडों को समझाने वाली एक तालिका यहाँ पर देखी जा सकती है। अनुमान यानी कि NA अनुबंध अवधि 156 सप्ताह है 3 वर्ष के लिए। 26 मार्च 2025 को इस वाले बोली को लगाया गया। बोली जमा करने की जो तिथि है वो 28 अप्रैल 2025 तक है कि कौन कौन सी कंपनी इस काम को करना चाहेगी। नागपुर मेट्रो रेल परियोजना चरण 2 के लिए यात्री रोलिंग स्टॉक का डिजाइन, निर्माण, आपूर्ति, परीक्षण, कमीशनिंग और 15 वर्षों की CAMC के साथ कर्मियों का परीक्षण करेगा। इस रोलिंग स्टॉक अनुबंध को भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रदान की गई परियोजना निधि के इक्विटी हिस्से से वित्तीय पोषित किया जाएगा। इसमें कोई आत्मनिर्भर भारत यानी कि मेक इन इंडिया खंड शामिल नहीं किया गया है और आपूर्तिकर्ता को संभावित रूप से सभी कोचों को एक अपतटीय सुविधा में निर्मित करने की क्षमता दी गई है। निविदा की अनुसूची के अकॉर्डिंग निर्दिष्ट आपूर्तिकर्ता को पहली ट्रेन यानी कि प्रोटोटाइप 90 सप्ताह के भीतर, 5वीं ट्रेन 110 ट्रेनों के भीतर, 10वीं ट्रेन 122 सप्ताह के भीतर तथा अंतिम 16वीं ट्रेन अनुबंध में निर्धारित आरंभ तिथि से 136 सप्ताह के भीतर वितरित करनी होगी। इस विकास के साथ 2024 में पहचाने जाने वाले अधिकांश प्रमुख प्रणालियों के कार्यों के लिए ठेकेदार के साथ सभी प्रमुख अनुबंधों के लिए निविदाएं नोटिस प्रकाशित किए गए हैं। मुझे उम्मीद है कि महामेट्रो सिग्नलिंग कार्यों के लिए बोलियां आमंत्रित करेगी और चरण 1 के सिग्नलिंग ठेकेदार सीमेंस को एक अनुवर्ती अनुबंध दिया जाएगा। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि नागपुर मेट्रो फेज 2 के सभी सिविल और सिस्टम पैकेज को उनकी स्थिति, ठेकेदारों की सूची जारी कर दिया गया है। आप इंटरनेट पर सर्च करके देख भी सकते हैं। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि RBNL को नागपुर मेट्रो फेज 2 परियोजना के तहत 10 मेट्रो स्टेशन बनाने का ठेका मिला था। RBNL यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड, जो कि भारत में मेट्रो और रेल वगैरह को बनाने का काम करती है, इनको नागपुर मेट्रो के निर्माण का प्रोजेक्ट मिला है दिसंबर 2024 में। प्राधिकरण को नागपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में 10 मेट्रो स्टेशन का निर्माण करना है। इसके लिए 16 दिसंबर 2024 को स्वीकृति पत्र प्राप्त हुआ था। यह पत्र महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा भेजा गया था
रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा निर्मित किए जाने वाले मेट्रो स्टेशन की सूची इस प्रकार है। यहाँ पर निर्माण परियोजनाओं की अनुमानित लागत 270 करोड़ रुपया है। इसे 2.5 साल में पूरा होने की उम्मीद है। सभी मेट्रो स्टेशन में से परियोजना में नागपुर मेट्रो के रीच 3A में 7 एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन और रीच 4A में 3 एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन शामिल है। नागपुर मेट्रो चरण 2 परियोजना पश्चिम में हिंगना, उत्तर में कन्हान, दक्षिण में बूटीबोड़ी MIDC और पूरब में ट्रांसपोर्ट नगर के विस्तार को कवर करती है। नागपुर मेट्रो चरण 2 परियोजना की कुल लंबाई 43.8 किलोमीटर है। इस वाले प्रोजेक्ट को 2027 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में इस वाले प्रस्ताव को मंजूर किया गया था, जहाँ पर 43.8 किलोमीटर का लंबा यह पूरा कॉरिडोर होने वाला है, जिसको कि 6,708 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। इसमें टोटल 30 नए स्टेशन बनाए जाएंगे, जिसमें से 10 स्टेशन बनाने का काम RBNL को मिल चुका है। दूसरे चरण में मेट्रो का विस्तार उत्तर में कन्हान, दक्षिण में बूटीबोड़ी यानी कि MIDC और पूरब में कपासी स्थित ट्रांसपोर्ट नगर और पश्चिम में हिंगना तक होगा, जैसा कि ऊपर अभी मैंने बताया। वहीं 2 स्टेशनों के बीच 1.2 किलोमीटर का अंतर होगा, जिसके हिसाब से 42.6 किलोमीटर रूट पर 30 स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा। वहीं सीताबर्डी में बना इंटरचेंज मुख्य होगा। मेट्रो फेज को पूरा करने वाले आने वाले खर्च में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की हिस्सेदारी 50-50% की होगी, जिसके तहत केंद्र और राज्य सरकार 3,354 करोड़ रुपया करके खर्च करेगी दोनों। इसी के साथ जरूरत पड़ने पर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से लोन लेने का प्रावधान भी किया गया है। अगर इतना में मेट्रो काम नहीं हो पाया तो हम लोग इन्वेस्टर से पैसा मांगेंगे जो कि लोन देते हैं। मेट्रो के दूसरे हिस्से को 2026 के लास्ट तक पूरा करने का टारगेट सेट किया गया है। अभी काम चल रहा है, हो सकता है इसका डेडलाइन आगे जाएगा। केंद्र से मिली मंजूरी पर महामेट्रो के प्रबंधक निदेशक ब्रिजेश दीक्षित ने इसे ऐतिहासिक बताया है। UCN न्यूज से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मेट्रो के पहले चरण से जहां शहर के 1/3 क्षेत्र जुड़ा हुआ है, वहीं मेट्रो के दूसरे चरण के पूरा होने के बाद 2/3 हिस्सा जुड़ जाएगा। वर्तमान में जहां 3 लाख लोग मेट्रो से यात्रा कर रहे हैं, वहीं इसके बाद 6 लाख लोग यात्रा करेंगे। इससे जहां यातायात सुगम होगा, वहीं नागरिकों के पैसे भी बचेंगे, साथ ही क्षेत्र का विकास भी होगा। मेट्रो के विस्तार होने के बाद जिले के 4 दिशाओं से आन जान बेहद आसान हो जाएगा। बूटीबोड़ी जैसे औद्योगिक क्षेत्र से रोजाना बड़ी संख्या में लोग आते जाते हैं। वर्तमान में उन्हें निजी वाहन या फिर स्टार बस का इस्तेमाल कर नागपुर पहुंचने में मदद मिलेगी। मेट्रो के बाद वो आसानी से नागपुर आ सकेंगे। वही कन्हान हिंग जैसे बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्रों से आने वाले नागरिकों को एक सस्ता और अच्छा साधन अवेलेबल हो जाएगा। और हमने दुनिया में विकास का जो चक्र देखा है, मूल रूप से आदमी के जीवन का बहुत बड़ा समय वो मोबिलिटी में व्यतीत करता है। और प्रगति के लिए शहरों को सबसे आवश्यक अगर कोई बात होगी तो वो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो नागपुर मेट्रो फेज 2 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा नागपुर के विस्तार में। नागपुर मेट्रो फेज 1 पर यानी कि नागपुर मेट्रो पर मैंने डिटेल में ये वाला वीडियो अपलोड किया है। काफी ज्यादा लोगों ने इसको रिस्पांस दिया है। आप चाहें तो हमारे इस वाले वीडियो को देख सकते हैं। बाकी नागपुर मेट्रो फेज 2 पर स्पीड से काम चल रहा है। अगर इसको लेकर के कोई और अपडेट आती है, बड़ी अपडेट, तो उस पर मैं अलग से अपडेटेड वीडियो जरूर ला दूंगा। बाकी आप नागपुर मेट्रो के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद।